क्या वर्ल्ड वॉर 3 करीब है? 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब पूर्व जर्मन चांसलर ने एक खास शब्द का इस्तेमाल किया था, साइटेनवेंडे, यानी एक ऐतिहासिक मोड़। आज जर्मनी अपनी सेना को मजबूत कर रहा है और सिर्फ यूरोप ही नहीं, दुनिया भर में अलग अलग युद्धों और संघर्षों की वजह से लाखों लोग मारे जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया? दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम इतिहास को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। साल 1945 से 1990 तक, जिसमें ज़्यादातर बड़े युद्ध शीत युद्ध से जुड़े थे। इस दौर में कई प्रॉक्सी वॉर्स हुए, जैसे वियतनाम में, और फिर सोवियत संघ का पतन हुआ और अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा। इस दौर को पैक्स अमेरिकाना कहा जाता है। इस दौर में दुनिया भर में युद्ध कम हुए और जंग की वजह से मरने वालों लोगों की संख्या में भी भारी कमी आई। फिर 2010 के दशक से तीसरा दौर शुरू हुआ, जिसमें चीन एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। रूस ने पश्चिमी देशों को चुनौती दी और महाशक्तियों के बीच पुरानी दुश्मनी लौट आई। यूक्रेन, यमन और माली जैसे जगहों के संघर्ष क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपसी होड़ का हिस्सा बन गए। तब से लेकर अब तक युद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से साल 2025 से सबसे ज़्यादा युद्ध देखने को मिले। इसके बावजूद बड़ी ताकतों के बीच जंग होने की उम्मीदें अभी कम हैं, लेकिन मुकाबला अब दूसरा रूप ले रहा है, जैसे डिसइंफॉर्मेशन फैलाना या आर्थिक दबाव बनाना। इन पैंतरों से बिना कोई खुली जंग छेड़े अपने दुश्मनों को कमज़ोर किया जा सकता है। रिसर्चर ने ऐसे कारण ढूंढे हैं जो हिंसा की आशंका को कम करते हैं, जैसे मजबूती सरकारी संस्थाएं, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ऐसे समाज जो बिना बल प्रयोग आपसी विवाद को सुलझा सकें।